धनबाद महिला थाना हरिहरपुर थाना क्षेत्र ससुराल संथालडी की रहने वाली विवाहिता गुड्डी देवी ने अपने पति पर ही यौन शोषण का आरोप लगाया है। दरअसल गुड्डी देवी ने उसके पति ने धोखे से हस्ताक्षर कराकर 5 साल पहले तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बावजूद अपनी पहली पत्नी को पति रंजीत कुमार ससुराल में ही रखा था। इधर रंजीत कुमार ने दूसरी शादी कर ली। मामले को लेकर पीड़िता पत्नी के परिजन बोकारो जिला के तेलो से महिला थाना पहुंचे, अपनी बेटी की न्याय की गुहार लगाई। रंजीत कुमार अपनी दूसरी पत्नी के साथ धनबाद शहर में रहने लगे। वहीं पीड़िता के परिजन ने कहा कि उसकी बेटी का जीवन खराब कर दिया गया है। उसकी बेटी को धोखे से तलाक उसके दामाद ने दे दिया, बावजूद इसके 5 साल से संबंध बनाता रहा। अगर तलाक दे दिया था तो फिर किस अधिकार से संबंध बना रहा था। अचानक यह बात उन लोगों को पता चला। जब यह बात मालूम चला तो सामाजिक स्तर से सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका दामाद दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता है। दामाद तलाक के बाद संबंध बनाता रहा, इसलिए यह यौन शोषण अपनी ही पत्नी को किया। यह 7 साल बेटे को भी किडनैप कर धनबाद ले आया। वहीं पीड़िता ने कहा कि उसे न्याय चाहिए। उसका यौन शोषण उसके पति ने किया है। पति तलाक धोखे से ले लिया, फिर भी संबंध बनाता रहा। अब वो कहाँ जाए। वही मामले में महिला थाना प्रभारी ने कहा कि पति पत्नी का विवाद है। तलाक को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया गया था। अगर आपसी सहमति दोनों में नहीं होती है तो न्यायालय में इन्हें जाना चाहिए। बोला चलो कोर्ट ले जाए, कोर्ट ले हम साइन करवा दे। बच्चा बोला जान से मार देंगे, धमकी चक्कर में कोर्ट ले आया। हाँ, फिर बोला बच्चा से मार देंगे जान। बच्चा भी आपका? हाँ, मेरा बच्चा भी। कितना उम्र का? 7 साल का, अनमोल कुमारी। क्या बोले पति आपको, क्या बोले? नहीं साइन करेगी इसमें ना तो जान से मार देंगे। शादी ब्याह करेंगे, खुश से रहेंगे, हम रखेंगे अच्छा से। और नहीं साइन किए कागज में जान से मार देंगे कोर्ट। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हम साइन कर दिए जाके, बच्चा जान बचाने के चक्कर। कोर्ट में साइन किया? हाँ, कोर्ट में साइन कर। क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला, बोला कुछ नहीं बोलना, हम तेरा साथ में है, तो साथ में रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे, खाए पिएंगे, साथ में रहेंगे, बस इतने साल। बोला नहीं साइन करेगी तो बच्चा को हम जान से मार देंगे। चाकू पिस्टल दिखा के गाँव समाज भैया लोग को नहीं बोले, फिर पापा को मम्मी लोग को नहीं बोले। क्या बोला गया? तो उसमें आपको प्रलोभन दिया गया था? क्या बोला गया? लोभन दिया गया। क्या बोला? धमकी दिखाया, बच्चा को मार के फेंक देंगे, नहीं साइन करेगी। और क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, रही वाला धमकाते गया तो हम किसी को नहीं बोले। समाज एक संथालडी की बच्ची है, जो पुतहू है, उसका ननिहाल तेलो है। हम लोग विगत करीब 2002 में शादी दिए हैं और बच्ची आज तक वहीं रह रही है। और उसका पति बहला फुसला करके उनके साथ में बोला हमारा नौकरी लग रहा है, इसलिए तुम चल के कागज में तुम साइन कर दो और जो कहेंगे उतना ही करना है और तुम चलो मेरे साथ में। वो बच्ची, वो पुतहू गुड़िया देवी नाम है, वो चली आई है आपका धनबाद कोर्ट में आकर के वो अपना स्टेटमेंट दी है। पूछने के बाद भी कि जब तुम्हारा पति डाइवर्स दिला रहे हैं, तुमको पता है? बोला हमको कोई पता नहीं, जो पति हमारे नौकरी करने जा रहे हैं, इसलिए हम साइन कर रहे हैं इसमें, बाकी हमको कुछ पता नहीं। और डाइवर्स दिलाने के बाद आज तक हमको कोई पता नहीं है। और यहाँ से देने के बाद भी आज तक हमारा आज पता चला, कुछ दिनों के पहले पता चला है कि हम आज तक अपने ससुराल में ही रह रहे हैं। ससुराल में रह हम अपने पति के साथ में ऐसा पता चला कि हमारे पति भी दूसरा फिर शादी कर लिए हैं और हमारे साथ भी पता चला कि डाइवर्स दे दिए। अभी पता चलने के बाद हमारे पति हमारे साथ यौन शोषण करते आ रहे हैं, हमारे घर में भी रह रहे हैं। आज तक हम अपने ससुराल में ही रह रहे हैं, संथालडी में। मेरा ससुराल संथालडी है और उसी जगह आज बच्ची रह रही है और अपने पति के साथ रह रही है। पूरे ग्रामीणों के बीच में रह रही है। उनका गवाह पूरा ग्रामीण है, उनके साथ में मीटिंग पंचायती भी हुआ है, पंच लोग भी किए हैं और बच्ची आज भी वहीं है। उनकी बच्ची एक है, एक अनमोल कुमारी नाम है, उनको रखा गया है। ये बच्ची को रखेंगे। आज 2 दिन पहले उठा के ले आए हैं, जो हम इलाज कराएं, जबकि संथालडी में लोग खोजें, उसके बाद पता नहीं चला। हम लोग को फ़ोन से पता चला कि बच्ची नहीं है। तो उसके बाद फ़ोन में पता चला, कुछ देर के बाद हम गोमक बड़ा बाबू को फ़ोन किए हैं गोमक थाना में। उसके बाद पता चला नहीं, बच्ची को इलाज कराने के लिए ले गया है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला है। और बच्ची को ले आया अपने साथ में आज किडनैप करके। जी, किडनैप करके। कुछ आदमी के जालसाजी है, उसमें जालसाजी के कारण ले आया है। हम लोग का यही कहना है कि बच्ची को जान से मार देने के लिए वो लाया। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं हमारा न्याय हो, बच्ची के साथ न्याय हो। हमारी बेटी के साथ आज रह रहे हैं, वो रहने के बाद भी नाजायज संबंध है उनके साथ। उसका यौन शोषण भी अपने ससुराल में रह रही है।
अभी वो ससुराल में है और अभी आप लोग कहाँ हैं? हम महिला थाना धनबाद में आए हैं हम लोग। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन बोला दोनों के सहमति नहीं बन पाई है, तो आप लोग न्यायालय जाइए। छोटा बाबू बोले कि जो आपका लिखा हुआ है 13 तारीख का ही जजमेंट हुआ, 13 तारीख के ही पैसा दे दिए यार 2 कट्ठा जमीन। तो बोला हाँ उसी दिन दे दिया, इसका वकील क्यों नहीं लड़ा उस समय में, हम दे दिए हैं। जबकि न्यायालय में जब भी पैसा जमा होता है या चेक या बैंक से या ड्राफ्ट के द्वारा होता है, 3 लाख रुपया देने के बाद बच्ची डाइवर्स होने के बाद बच्ची अपने मायके नहीं जा करके आज तक तो ससुराल में। लड़का का माँ बाप को ये मालूम है कि इस तरह का काम किया है लड़का? लड़का का गार्जियन को पता है? किसी को पता नहीं। उसकी माँ तो रख रही है, एक माँ है कि इससे पहले उनका पिताजी दशरथ ठाकुर नाम वो डेथ कर गए। वो बच्ची जो गुड़िया देवी है पुतहू सेवा करते आई, जब मर गए। कितना दिन हुआ डाइवोर्स को? कितना दिन हुआ डाइवर्स 16-17 में हुआ है। ये हम लोग को किसी को जानकारी नहीं है। फिर भी इतना दिन से रखे हुए हैं? हाँ उस समय अपना पत्नी बना के रखे हुए पूरे जानकारी समय। कब हुआ? ये हम लोग का कुछ दिन के बाद अभी लड़ाई झगड़ा हुआ, हम लोग को पता चला ऐसा कि हम लोग बोलने गए तो बोला कि नहीं गाड़ी गलौज कुछ दिन देते हैं। कितना दिन? तो आज से 6 महीना 1 साल में पता चल रहा है। हम लोग तो आ जा रहे हैं और न्याय के लिए वो भी थाना आ रहे हैं। उनके वाइफ है वो भी आ रही थाना, जो न्याय मिल जाए। हम लोग को भी आशा है आप लोग के साथ में कि बच्ची को न्याय मिल जाए। इस तरीके का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें प्रकाश में आने के बाद मामला जांच के अंतर्गत है। मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गुड्डी देवी के द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं है। गुड्डी देवी अपने पति से तलाक ले चुकी है और उसके पति और उसके माता पिता जो हैं उन्होंने आवेदन दिया है कि गुड्डी देवी तलाक के बावजूद हमारे घर में रह रही है, जबरन रह रही है। आगे मामला जब दोनों डिवोर्स ले चुके हैं तो मामला न्यायालय में है, न्यायालय से दोनों फैसला अपना लेंगे। धोखा से डिवोर्स लिया गया? ये मामला न्यायालय का है कि डिवोर्स किन शर्तों पे दिया गया है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते।